एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम नीतू था, जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। नीतू जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। नीतू का कुछ दिन उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन नीतू अपने सहेलियों के साथ गांव के पुराने बगीचे में खेल रही थी। नीतू खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। नीतू ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिसके बाद आम जमीन पर गिर जाता है। पर आम गिरते ही थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक बैग के पास चला जाता है। नीतू जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे बैग का थोड़ा सा हिस्सा उसे दिखाई देता है। फिर सोचने लगती है इसके अंदर क्या होगा। ये सोचकर वो बैग को बाहर निकाल लेती है। उस बैग को खोलकर देखी तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने थे। नीतू को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर नीतू डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो बैग कोई आम बैग नहीं था, वो एक चुड़ैल का बैग था। तुमने ये कंगन उस बैग से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। नीतू डरते हुए दादी से बोलती है कि मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही बैगों में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है। और तुमने उस बैग को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। नीतू इस बात से डरती तो है, पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 2 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। नीतू की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखी जा रही है। नीतू चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। नीतू अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस बैग में वापस रखना होगा, वरना वो यहां से नहीं जाएगी। नीतू बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। नीतू हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी देगी। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। अब नीतू रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरह आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। नीतू इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और हनुमान चालीसा सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस बैग के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह
पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस बैग को खोलकर उसमें कंगन रखती है और जमीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। नीतू की जिंदगी का वो सबसे खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।